हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आपका बायोलॉजी इंस्टीट्यूट में। आप सभी को पता होगा कि नीट 2025 का डेट आ गया है। आपको बता दें कि नीट 2025 का जो डेट है मई का फर्स्ट वीक में संडे को होता है। तो संडे अब की 4 तारीख को पड़ रहा है। तो आपको अब अलर्ट हो जाना चाहिए और अपने सब्जेक्ट को अच्छे तरीके से पढ़ना शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि नीट के एग्जाम में मेनली क्या होता है ना कि शुरू से बच्चे बहुत मेहनत करते हैं और लास्ट तक आते आते क्या होते हैं, बहुत सारे लोग सिलेंडर बोल जाते हैं। तो आप क्या कर सकते हैं, अभी तक भी अगर कुछ नहीं आप करें, अभी से भी थोड़ा अटेंटिव हो जाइएगा, अच्छे तरीके से अपना पढ़ाई कीजिएगा, तो अभी से भी आप नीट क्रैक कर सकते हैं। तो आज आपको हम बताने वाले हैं बायोलॉजी के अंदर 360 मार्क्स कैसे लाएं, क्या रोड मैप रहने वाला है, किन किन बातों को आपको ध्यान देना होगा, उन सभी बातों के बारे में हम लोग इसमें डिस्कस करने वाले हैं। आइए देखते हैं क्या क्या चीज आपको ध्यान देना होगा। ठीक है, सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता होगा कि एनसीईआरटी जो हमारा है ना, वही आपके लिए सब चीज है। नीट के एग्जाम के लिए आपको बता रहे ट्रेंड चल रहा है कई सालों से कि सिर्फ जो नीट में क्वेश्चन आ रहे हैं ना, एनसीईआरटी बेस्ड ही आ रहा है। तो आपको क्या करना है ना, एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन तो पढ़ना ही पढ़ना है, कई बार पढ़ना, और इतना बार पढ़ना है जब तक एनसीईआरटी फट ना जाए। ठीक है, तब तक आपको पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद क्या करना, नोट्स बनाना है। 2 तरीके से नोट्स होते हैं, देखिए यहाँ पे लिखे भी, आपको समझ में आना चाहिए बात। ठीक है, एक नोट्स जो बनाना है सेल्फ, खुद से बनाना है। आप पढ़ाई करते हैं, आपको एक क्या करना है, नोट्स बनाना है। और एक जो होता है टीचर का नोट्स होता है। टीचर का जो नोट्स होता है डीप होता है। डीप इस माने में होता है ना, उनको तो पढ़ाना है, सारे चीज वो डालते हैं, लेकिन आपको पढ़ना है एग्जाम क्रैक करना। आपको तो पढ़ाना नहीं है अभी, ठीक है, तो आपको क्या करना है, एग्जाम कैसे क्रैक किया जाए, तो आपको इससे क्या करना है ना, एक अपना नोट्स ड्राइव कर लेना है। ड्राइव इस मायने में कर लेना, शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं या मेन मेन पॉइंट्स एक ऐसा बना ले ताकि लास्ट में रिवीजन करने में भी आपको सहायता हो। तो ये 2 बात आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है, उसके बाद करना सॉल्व टॉपिक वाइज। कोई भी आप टॉपिक पढ़ते हैं तो उसकी से रिलेटेड आप क्वेश्चन को प्रैक्टिस करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। मान लीजिए कोई टॉपिक उससे क्लियर हो जाता है। जब आप ज्यादातर बच्चे क्या करते हैं ना, किताब खोल देंगे, ठीक है, और क्वेश्चन बनाना शुरू कर देंगे और आंसर देखते रहते हैं। तो ऐसा आपको नहीं करना है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना है, बना लेना है, प्रैक्टिस करके लास्ट में आप देख सकते हैं। नहीं तो बहुत सारे कहते हैं कि मैं तो बी ही सोच रहा था, आपके सोचने से हो जाएगा, देख लेते हैं आंसर। उस तरह से तैयारी, चीटिंग नहीं करना है सेल्फ से। ठीक है, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, आपको पता है जो नेट का पैटर्न बदला हुआ है, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं, असर्शन रीजन आ रहे हैं। ठीक है, देखिए बहुत सारे लोग खाली ऑब्जेक्टिव ही बनाते हैं, असर्शन रीजन भी आपको प्रैक्टिस करना है। ठीक है, मैचिंग करना है, मैचिंग वाला भी क्वेश्चन आता है, उसको भी आपको ध्यान देना है। जो भी एनसीईआरटी में लाइन है, पॉइंट्स है, जैसे कि लास्ट में भी क्वेश्चन पूछ रहते हैं, आप जब किताब खोल के देखेंगे तो उसमें फिल इन द ब्लैंक्स वाला भी क्वेश्चन रहता है, मैचिंग वाला भी क्वेश्चन आता है, उस सब की बातों को भी आपको ध्यान होगा। जो क्वेश्चन जो फिलिंग करने वाला उसको भी आपको करना होगा। ठीक है, एग्जाम्पल्स बेस्ड जो ज्यादातर क्वेश्चन है उस चीज को आपको ध्यान देना होगा। ठीक है, और किन किन पॉइंट को ध्यान देना होगा आपको। ठीक है, और किन किन पॉइंट्स को आपको ध्यान देगा, टॉपिक वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। जो भी आप टॉपिक पढ़ते हैं तो 2 तरीके से क्वेश्चन बनाइए। एक तो जो नॉर्मल क्वेश्चन है ना उसको बनाते जाइए, कोई ना, ठीक है, और एक क्या देख लीजिए कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इसके रिलेटेड क्या क्या आए हुए। तो आप एनसीईआरटी किताब में भी लिख सकते हैं, वहीं पे आप लिख दे कि मान लीजिए कि 2020 में कोई क्वेश्चन पूछा हुआ है तो 20 लिख दे क्वेश्चन करके। और आप क्या कर सकते हैं, यहाँ जैसे कि मान लीजिए कि कोई एनसीईआरटी आप किताब पढ़े, वहां से लाइन से क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, इसको 20 लिख दे। इससे पता चलेगा जब भी आप उसको पढ़ेंगे ना, आपके आंखों के सामने रहेगा और रिवीजन होते रहेगा वो। ठीक है, उसके बाद एनसीईआरटी डायग्राम बहुत बेस्ट क्वेश्चन होता है, क्योंकि कई क्वेश्चन जो होते हैं डायरेक्ट एनसीईआरटी के डायग्राम बेस हो जाते हैं। तो सारे डायग्राम को आपको क्या करना, प्रैक्टिस कर लेना। 1-2 बार आप जब प्रैक्टिस कर लेंगे ना तो हो जाएगा। ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं। एनसीईआरटी समरी, बहुत सारे लोग जो है ना मेन थ्योरी सिर्फ पढ़ के छोड़ देते हैं। नहीं, आपको समरी, उससे 2 फायदा होगा समरी से। एक तो आपका जो थोड़ा समय में पूरा चैप्टर रिवाइज है। समरी का ये मतलब क्या होता है, किस चीज का सारांश होता है, मेन उसका जो मेन चीज उसमें क्या है। ठीक है, तो ये आपको करना है। आपको क्या करना है ना, अगर जब भी आप टेस्ट देने जाए, टेस्ट तो देना है, टेस्ट देने से पहले आप नोट्स पढ़े। और आपको पता होना चाहिए हम कितने तरह का नोट्स बताए हैं, 2 तरह का नोट्स बनाना है। एक तो टीचर वाला नोट्स सही है और एक अपना नोट्स जो पढ़ना है। ठीक है, और एनसीईआरटी नोट्स प्लस एनसीईआरटी दोनों को देख के आपको टेस्ट देना है, जिससे आपको इंप्रूवमेंट आएगा जब ये सारी चीज आप करेंगे तो। ठीक है, टेस्ट देना है। ठीक है, और कुछ बात को आपको ध्यान रखना है, कीवर्ड्स जो कुछ जो वर्ड्स होते हैं ना उससे क्वेश्चन अराइव हो जाते हैं, तो उन वर्ड्स को भी आप ध्यान देना है, उन वर्ड्स को हाईलाइट कर देना है, हाईलाइटर से। ठीक है,
फ्लो चार्ट्स, जो भी फ्लो चार्ट्स आपके एनसीईआरटी में जो भी दिया है ना, उन सभी फ्लो चार्ट को आपको ध्यान रखना है। मेन वो क्या होगा ना, आप उसको फ्लो चार्ट को नोट्स जब आप बनाते हैं ना, अपना जो नोट्स बनाते हैं उसमें इस चीज को, कीवर्ड्स को इंक्लूड कर दीजिए, फ्लो चार्ट्स को कर दीजिए। ट्रिक्स, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है। ट्रिक्स आपको बनाना है, ट्रिक्स ऐसा बनाना है जिससे आपको याद रहे, ये ना कि अब ट्रिक्स को याद करने के लिए भी ट्रिक्स लगाना पड़ जाए, ऐसा भी ट्रिक्स नहीं बनाना है। और अपना ट्रिक्स ज्यादा बेटर होगा। बहुत सारे लोग दूसरे का ट्रिक्स अपनाते हैं, सब चीज दूसरे का सही नहीं है। मान लीजिए दूसरे कोई किसी को पसंद करता है तो आपको भी पसंद है, ऐसा थोड़े होगा, ठीक है। तो आपको इस बात को ध्यान रखना है, ठीक है। तो और सबसे बड़ी बात यहाँ पे देखिए, नोट करके लिखें, क्या करना है, डोंट स्टडी द फॉर्म थ्योरी जो है ना, आपको दूसरा बुक से नहीं पढ़ना। बहुत सारे लोग इतना मोटा मोटा किताब खरीद ले, किसी के रूम में जाइए आप देखिए पूरा किताब मोटा मोटा रखा हुआ है, ठीक है, उससे कोई फायदा नहीं है। आपको सिर्फ एनसीईआरटी अगर एग्जाम को सिर्फ क्रैक करना है, फाइट कर निकालना है नीट एग्जाम को, तो आपको एनसीईआरटी पढ़ना, दूसरा से थ्योरी मत पढ़े। जितना ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन हो जाए आपको, जैसे मैंने बताया, वो सारी क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे तो आपका जरूर आपको 360 में 300 मार्क्स आएगा। हम उम्मीद करते हैं कि जो भी बात हमने बताया आपको कैसे पढ़ना है, 360 नंबर आपका बायोलॉजी में कैसे आएगा, अगर इसको आप फॉलो करते हैं, इस सभी को आप पेन पेपर से डायरी में लिख के इसी के अनुसार अगर आप चलते हैं तो जरूर आपका आएगा और आप एक अच्छे डॉक्टर बनेंगे। और क्या हो तो अगर आप जो भी बात हमने बताया, अगर उन सभी चीजों को आप अगर ध्यान देते हैं, तो आज देख रहे हैं ना बच्चे यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, आप भी एक दिन मेडिकल कॉलेज में पहुंच के इस चीज को डिस्कस करिएगा। अगर आज आप इस चीज को डिस्कस कीजिएगा, आज नीट का जो है सिलेबस उसको डिस्कस कीजिए, कल जाइएगा मेडिकल कॉलेज में, वहां की बुक को डिस्कस कीजिए, वहां की पढ़ाई के बारे में डिस्कस कीजिएगा। तो उम्मीद करते हैं सारी चीज आपको समझ में आएगा। किसी भी तरह का कोई भी डाउट है तो कमेंट्स भी कर सकते हैं, और कोई भी नीट से रिलेटेड जानकारी चाहिए, एडमिशन से रिलेटेड जानकारी चाहिए, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हम लोग मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।